देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर। मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में मौजूद हूं और आज हमारे साथ आशा बहू की जो प्रदेश अध्यक्ष है सीमा सिंह मौजूद है। ये दूसरा संगठन है, कल जिन्होंने ज्ञापन दिया था वो दूसरा संगठन था। तो हम आज बात करेंगे। तो ये आशा बहू प्रदेश अध्यक्ष की दूसरी संगठन के अध्यक्ष हैं सीमा सिंह और उनकी जो सहयोगी कार्यकर्त्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएंगी और वहाँ पर एक ज्ञापन देंगे। लेकिन इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है, क्योंकि इसके पहले जब इलेक्शन होना था तो उसमें भी इन लोगों ने बहुत जोर शोर से नारा लगाया था और अपनी मांगों के लिए रखे थी बातों को, लेकिन शायद इनकी बातों को नहीं माना गया। इसलिए आज ये लोग 2024 को चुनाव को देखते हुए फिर से ये जो है सो के जाग चुकी हैं और अपने हक की बात जो है करने के लिए, अपनी आवाज़ को जो है बढ़ाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं इनसे कि इनकी मांगे क्या है, इनकी परेशानी क्या है। तो मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग सो रही थी क्या? जो 2024 का चुनाव आया है तब आप लोग जाते हैं? मैं सीमा सिंह आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। हम कभी न सोए थे और न कभी सोएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी कलम बंद हड़ताल चल रहा है, ये सबको पता है। अभी जो है आप लोगों के द्वारा पता चला कि कल जो है दूसरा संगठन आया था। संगठन दूसरा हो चाहे जो भी हो, सबका लक्ष्य एक ही है कि जो प्रोत्साहन राशि है उसे हटा के एक निश्चित वेतन के रूप में दिया जाए। और ये 15 और 16 2 दिवसीय गार्डन लखनऊ में किसान धरना प्रदर्शन था। मांग की गई थी कि आशा और आशा संगिनी को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसे हटा करके एक निश्चित मानदेय दे। लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मिशन निदेशक यानी एचएम उत्तर प्रदेश द्वारा वार्ता हुई। वार्ता में यही बात की गई कि आप लोग जो भी मांगे कर रही है सरकार पूरी कर सकती है, हम विभाग के अधिकारी हैं। तो हमने कहा माननीय जी, आप हमारी वार्ता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए, क्योंकि अन्य प्रदेश में जो आशा को मिलता है और संगिनी को एक मुश्त मिलता है, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम लोग कार्य करते हैं, अगर एक मजदूर कार्य करता है तो उसको 400 रुपया पर डे मिलता है, एक मिस्त्री काम करता है तो उसको 600 रुपया मिलता है। इसी हिसाब से हमारी आशा और आशा संगिनी का जो भी मानदेय है, जो भी प्रोत्साहन राशि है, उसे हटा करके एक निश्चित वेतन के रूप में दिया जाए। और आए दिन दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना में आशाएं अपनी ज़िंदगी से जा रही हैं, लेकिन बताइए उनके बच्चे कैसे रहेंगे, उनका परिवार कैसा रहेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनका एक इंश्योरेंस किया जाए जो 50 लाख रुपए से कम न हो। और आशा संगिनी को किसी श्रेणी में रखा जाए, चाहे चतुर्थ श्रेणी में रखा जाए, चाहे संविदा श्रेणी में रखा जाए, चाहे कर्मचारी श्रेणी में रखा जाए। अगर सरकार नहीं रख सकती है तो लिखित रूप में दे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन अपना हक हम लेके रहेंगे। और 15 दिन से कलम बंद हड़ताल चल रहा है और चुनाव रहे चाहे 144 धारा रहे, हम कलम बंद करके अपने घर बैठेंगे, लेकिन काम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं माने। मैडम, हमारा कहने का मतलब ये है कि आज इलेक्शन करीब आ गया है। आज के पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले आप यही धरना प्रदर्शन कर सकती थी, अपनी बातों को आप सरकार तक पहुंचा सकती थी ज्ञापन के माध्यम से। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। चुनाव की करीबी क्यों आप लोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, करीब लगातार हम लोग का प्रयास चल रहा है। मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, वो टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं। इसी स्थिति में अब हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, इतना बड़ा नुकसान करेंगे क्योंकि 1000 की आबादी की मेरी आशा। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो पहले तुम लोगों को निकाल दिया सरकार ने। तो सरकार निकालेगी तो उतना हम लोग सक्षम हो गए हैं, प्रशिक्षित हो गए हैं। जो मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं हम खुद वाले करके काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रसव भी कराना आता है, टीका भी लगाना आता है और इलाज भी करना आता है, क्योंकि हम प्रशिक्षित हैं। अगर हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता है और उतना सक्षम है, पढ़े लिखे हैं। तो आप सरकार को कितना दिन का टाइम देंगे अपनी मांगों को मानने के लिए? सरकार को मैंने टाइम दिया था, मात्र जो है यही 5 तारीख को, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है आज से। तो अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है सरकार, तब फिर आप क्या करेंगे? मांग माने या ना माने, पहले हमारी वार्ता स्वीकार करें, पूरी तरीके से हमें संतुष्ट करें, अपनी मजबूरी बताएं। अगर ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करके इतना पैसा खर्च किया गया, बताइए आशाएं तो अपनी मजदूरी ही मांग रही है ना।
ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ अलग से मांग रही हैं। हम काम कर रहे हैं तो हमको जो है समय पैसा मिलना चाहिए, वो भी एक मुफ्त वेतन के रूप में। आशा बहुओं को 18,000 रुपया चाहिए प्रति माह वेतन के रूप में, और आशा संगिनी को 24,000। अगर वो नहीं देते हैं तो हमारी वार्ता करें, अपनी मजबूरी बताएं, हम काम करने में सक्षम तो है कि नहीं। अरे वो इलेक्शन लड़ेंगे कि आपसे वार्ता करेंगे? इलेक्शन, देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम अपने विधानसभा के विधायक को और तमाम जो है कि संगठन के लोगों को जागरूक करते हैं कि क्षेत्र में जाओ वोट मांगने के लिए। वोट तो आदमी अपने मत से देता है ना, मत देता करके हम 1,000 की आबादी में घर घर काम करते हैं। मिला जुला करके सरकार हमारी मांग माने, अगर नहीं मानती है तो इसका असर बुरा है। रोजी रोटी दे न सके, देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं का जो हक है, जो उनका मिलना चाहिए, जो सम्मान है, सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, आज ये जो है काम कर रही हैं 2,000 रुपये में, इनकी जो अपनी मांगे हैं कि इनको जो है एक मुश्त और इनको एक अच्छी खासी रकम दी जाए, क्योंकि ये महिलाएं सुबह जो है अपने परिवार में काम करने के बाद, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, अपने पति को जो है उनको बाहर भेजने के बाद तब ये निकलती हैं और जा करके दूसरे घरों की जो है महिलाओं की, बच्चों की देखभाल करती हैं, समय समय पे टीका लगाती हैं और उनको समय समय पे जिसकी डिलीवरी रहती है डिलीवरी करवाती हैं। बहुत सारे काम सरकार इनसे लेती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। इसलिए सरकार को मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन निवेदन कर सकता हूँ कि अगर ये महिलाएँ जो अपने हक की बात कर रही हैं तो इनको इनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है तो पुरुषों से ज़्यादा काम महिलाएं करती हैं। अगर आप देखिएगा महिलाओं के अगर आप काम देखिए तो घर के झाड़ू बर्तन पोछा से लेकर के बाहर ऑफिस तक का काम करती हैं, और इन्हीं को जो है परेशानी हो तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक सी बात है। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ अपना सुल्तानपुर।